Hello, good morning, friends. I welcome you in the presentation of class 10 mathematics, your chapter triangle. So, friends, in a previous session, we already studied some topic. We already studied yesterday in a previous session Pythagoras theorem. So, what is your Pythagoras theorem? Pythagoras theorem आप previous session में हमने देखा है. तो क्या है Pythagoras theorem? Pythagoras theorem is actually what is the statement? In a right triangle, in a right triangle, the square of hypotenuse is equal to sum of the square of other two sides. ये थ्योरम का प्रूफ हमने प्रीवियस सेशन में देखा है. ओके, तो क्या होता है, ये राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है अदर टू साइड का स्क्वायर का जोड़ इतना होता है. जैसा कि ये एक ट्राइंगल आपका एबीसी ट्राइंगल है. दिस इज योर ट्राइंगल एबीसी. ये आपका एक ट्राइंगल है ए बी सी. ये राइट एंगल एट बी है. तो इसमें ये राइट एंगल एट बी है, तो उसकी हाइपोटेन्यूज आपकी कौन सी होगी? हमें पता है कि जो राइट एंगल के अपोजिट में साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. सो योर दिस साइड एसी इज हाइपोटेन्यूज. ओके, एंड अदर टू साइड्स आर एबी एंड बीसी. एबी एंड बीसी आर अदर टू साइड्स. आपकी हाइपोटेन्यूज है एसी. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, तो क्या है दिस थ्योरम? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज यानी कि एसी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. अदर टू साइड्स आपकी ए बी और बी सी है, तो यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. तो ये पाइथागोरस थ्योरम का थ्योरम इस राइट ट्राइंगल में. तो ट्राइंगल में यदि नाम यदि चेंज होता है तो आप लोग ये पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट किसी तरह भी यूज कर सकते हैं. जैसा कि सपोज एक राइट ट्राइंगल है, इसका नाम सपोज हमने एल एम एन दे दिया, राइट एंगल एट एम. ओके, तो इस राइट ट्राइंगल में आपका हाइपोटेन्यूज, विच इज योर हाइपोटेन्यूज? योर हाइपोटेन्यूज इज एन एल या एल एन है. ओके, और अदर टू साइड्स आपकी एल एम और एम एन है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, तो यहाँ पे इस राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा आपका? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स एल एन स्क्वायर is equal to sum of the square of other two sides means L m square plus mn square. तो इसी तरह यदि ट्राइंगल का नाम चेंज किया जाता है, एबीसी की जगह पी क्यू आर या एल एम एन या कोई भी पी क्यू आर एस कोई भी नाम दिया जाता है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम इसी तरह उसका यूज करना है. ओके, तो यहाँ पे राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड में क्या होता है? इट इज स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज. तो राइट ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज होगा वो लेफ्ट साइड में उसका स्क्वायर लिखना है. और राइट साइड में क्या होता है? अदर टू साइड का स्क्वायर का जोड़. ओके, अदर जो टू साइड होगी, अदर टू साइड यानी कि द साइड कंटेनिंग राइट एंगल, यानी कि राइट ट्राइंगल में जो साइड होते हैं कंटेनिंग राइट एंगल, ये राइट एंगल कंटेनिंग साइड कौन सी? ये दो है, तो इनका स्क्वायर का जोड़ होता है. तो इसी तरह ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज यहाँ पे करना है. उसका प्रूफ हमने ऑलरेडी देखा है. यदि कोई डाउट है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके, तो और इसका कॉन्वर्स भी है, तो लेकिन इस साल ये कॉन्वर्स का प्रूफ जो है ये सिलेबस से डिलीट किया गया है, तो उसके ऊपर के क्वेश्चन भी नहीं होंगे या ये इसका प्रूफ भी नहीं होगा. लेकिन कभी कभी उसका यूज हमें करने की आवश्यकता होगी, तो ये स्टेटमेंट हम लोग जानना जरूरी है. तो कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या है ये हम लोग देखते हैं. जस्ट थोड़ा हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो दिस इज योर कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. तो क्या है? इन अ ट्राइंगल, देखिए पाइथागोरस थ्योरम में स्टार्टिंग में इन राइट ट्राइंगल बोला था, यहाँ पे राइट ट्राइंगल नहीं है, लास्ट में बोला है कि वो ट्राइंगल जो है राइट ट्राइंगल दिखाना है, तो उल्टा स्टेटमेंट उसका. तो क्या है? इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, देन द एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल. यानी कि यदि कोई भी ट्राइंगल हो, स्टार्टिंग में वो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ट्राइंगल में यदि किसी भी ट्राइंगल में एक साइड का स्क्वायर, एक कोई भी लॉन्गेस्ट साइड, ट्राइंगल में जनरली हम लोग ऑब्जर्वेशन से ही बोल सकते हैं कि यहाँ पे विच साइड इज अ लॉन्गर साइड. तो हमें दिखाई दे रहा है, अभी देखिए ये ट्राइंगल एबीसी, इसमें आपको लॉन्गर साइड एसी दिखाई दे रही है ना? तो लॉन्गर साइड का स्क्वायर यानी कि एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड है, यानी कि ए बी प्लस बीसी का स्क्वायर है. ओके,
तो किसी भी ट्राइंगल में वन साइड का स्क्वायर यदि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड है, देन क्या होता है, देन एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड यानी कि आपकी ये सी, जो लेफ्ट साइड में हमने लिखा है ये सी, तो आपका ये सी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, आपका एंगल बी है। और तो उसके अपोजिट में जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है, यानी कि आपका एंगल बी जो है 90 डिग्री का होता है। ओके, तो इसका भी यूज कभी कभी एग्जाम्पल सॉल्व करते समय हम लोग कर सकते हैं, करना है तो ये कॉन्वर्स थ्योरम का यूज करना है। यदि किसी भी ट्राइंगल में स्क्वायर ऑफ वन साइड यदि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड है, तो वो जो फर्स्ट साइड है आपकी लेफ्ट साइड में जो लिखी हुई है उसके अपोजिट में जो एंगल है, अभी ये सी है, उसके अपोजिट में आपका एंगल बी है, तो एंगल बी आपका क्या होगा, राइट एंगल होगा, यानी कि 90 डिग्री का होगा। ओके, यानी ये इस ट्राइंगल में एक एंगल यदि राइट एंगल है तो ये ट्राइंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो इसी तरह ये कॉन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम है। तो ये थ्योरम जो है उसका प्रूफ आने वाला नहीं, इसलिए हम लोग इसका प्रूफ स्टडी नहीं करेंगे। ओके, लेकिन स्टेटमेंट आप लोग याद करना है। तो हमने कल उसके ऊपर के कुछ एग्जाम्पल कल सॉल्व किए थे, उसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। टुडे वी विल टेक मोर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस पाइथागोरस थ्योरम। आज हम लोग उसी थ्योरम के ऊपर कुछ एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। तो योर फर्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है देखिए। इन अ ट्राइंगल ए, इन अ ट्राइंगल ए बी डी, देखिए फिगर में देखिए आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ए बी डी, यानी कि बड़ा वाला ट्राइंगल। ओके, राइट एंगल एट ए, ये जो ट्राइंगल है क्या बोला है, राइट एंगल एट ए, AC इज परपेंडिकुलर टू BC। जैसे देखिए राइट एंगल जो ये उसमें से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए उसके अपोजिट साइड पे AC दिखाई दे रही है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर टू BD, BD को परपेंडिकुलर है। देखिए फिर से ये हमें एक ट्राइंगल दिया गया है BAD, ये आपका BAD एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में आपका एंगल ए जो है राइट एंगल हमें ऑलरेडी दिया गया है, यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और इसमें ये जो राइट वर्टेक्स आपका ये, इस वर्टेक्स से ये हाइपोटेनस के ऊपर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो पॉइंट सी आपका, यहाँ पे ये दोनों एंगल राइट एंगल है। ओके, क्लियर, और हाइपोटेनस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए। देन वी हैव टू प्रूव, अभी हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू AD। AB ये आपकी AB है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हमें दिखाना है, क्या दिखाना है, इज इक्वल टू BC इंटू BC, ये आपकी BC इंटू ये पूरा BD, BC इंटू BD, ये हमें दिखाना है। ओके, ये फर्स्ट प्रूफ हमें प्रूफ करना है। सेकंड हमें प्रूव करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC, यानी कि ये आपकी AC, ये आपकी AC है, इसका स्क्वायर सेकंड हमें प्रूव करना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC, BC ये आपकी BC ये इंटू DC, यानी कि इस वाली साइड, ये साइड। ओके, तो ये जो है AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC दिखाना है। तीसरा हमें शो करना है AD स्क्वायर इज इक्वल टू AD, यानी कि ये आपकी AD, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिखाना है, BD, BD यानी कि ये पूरा BD, ओके, इनटू ये इधर वाला साइड स्मॉल CD, ये हमें प्रूव करना है। तो हाउ टू प्रूव इट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी वन बाय वन। तो ये प्रूफ हम लोग वन बाय वन पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी दिया गया है कि यहाँ पे जो है ये जो CAC जो है ये BD के ऊपर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होने के कारण यहाँ पे आपका जो एंगल है CDA, ये एंगल आपका राइट एंगल है, उसी तरह BCA ये भी राइट एंगल है। क्लियर, हाँ, तो ये ध्यान में रखना है। तो अभी प्रूफ देखिए। सो फर्स्ट कंसिडर, अभी ये हम दो ट्राइंगल कंसिडर करने जा रहे हैं। विच आर द टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ADB, ADB ये यानी कि आपका पूरा होल ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ओके, और ट्राइंगल CAB, ये CAB ये छोटा वाला। अब ये दो ट्राइंगल में देखिए ये एंगल B जो है आपका
एंगल बी दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है। एंगल बी इज कॉमन टू बोथ ट्राइंगल। ओके, दोनों के लिए कॉमन है। बी यानी कि ये छोटा ट्राइंगल का सी बी ए इज इक्वल टू बड़ा ट्राइंगल का ए बी डी। बड़ा जो ट्राइंगल आपका, ये बड़ा ट्राइंगल ए बी डी और इसका सी बी डी, ये दोनों लिए कॉमन है। ओके, बाद में दिस एंगल डी ए बी, ये आपका डी ए बी ये राइट एंगल है और आपका बी सी ए ये राइट एंगल है। ओके, ए सी डी ए बी, देखिए डी ए बी ये राइट एंगल है, इज इक्वल टू एंगल ए सी बी ये राइट एंगल है, बिकॉज ये दोनों इक्वल है, राइट एंगल होने के कारण दोनों इक्वल है। ओके, तो ये दो ट्राइंगल में क्या हो गया, जो फर्स्ट ट्राइंगल है ए डी बी, बड़ा वाला ट्राइंगल आपका, बड़ा वाला ट्राइंगल ए डी बी, उसका ये एंगल बी। ओके, और छोटा ट्राइंगल आपका जो है सी ए बी, उसका एंगल बी सी ए बी, ये दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है। ओके, ये कॉमन आ गया। दूसरा, आपका जो बड़ा ट्राइंगल है उसका ये एंगल आपका राइट एंगल है, करेक्ट, और ये छोटा वाला ट्राइंगल का ये एंगल सी, सी यानी कि ए सी बी, ए या ए सी बी, ये देखिए डी ए बी, डी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, यानी कि ये और ये एंगल इक्वल है बिकॉज ईच इज 90 डिग्री। तो क्या हो गया, फर्स्ट ट्राइंगल जो है आपका बड़ा ट्राइंगल ए डी बी, उसके दो एंगल छोटा वाला ट्राइंगल आपका सी ए बी, उसके दो एंगल के बराबर है, तो एंगल इक्वल हो गए, है ना। सो देयरफॉर बाय विच सिमिलरिटी, देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी वी गेट दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ट्राइंगल एडीबी, एडीबी यानी कि होल ट्राइंगल इज सिमिलर टू, अभी देखिए सिमिलरिटी इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर जो वर्टेक्स है वो इंपॉर्टेंट है। ए का करस्पॉन्डिंग, ये बड़ा ट्राइंगल का ये का करस्पॉन्डिंग ये छोटा ट्राइंगल का सी था, सी यानी कि ए सी बी, करेक्ट। तो इसलिए पहला लेटर उसका ये, तो उसका करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स छोटा ट्राइंगल का सी होगा, इसलिए पहला लेटर यहाँ पे सी आना चाहिए, करेक्ट। और बाद में दूसरा लेटर डी है, तो डी का कौन सा लेटर होगा, ये होगा, ये एंगल इसका, ये छोटा वाला एंगल ये, ओके, इसका ये छोटा वाला एंगल ये, इसलिए बीच में ये आ गया। और बड़ा ट्रायंगल का एंगल बी और छोटा वाला एंगल बी, ये दोनों कॉमन था, इसलिए बी वर्टेक्स की जगह यहाँ पे बी आएगा। तो देयरफॉर वी गेट एंगल एडीबी सिमिलर टू ट्रायंगल सीएबी। ओके, we get these two triangles are similar, and these two triangles are similar, therefore their corresponding sides are in proportional by using the theorem definition of similar triangle। तो अभी बड़ा ट्रायंगल की साइड हम लोग सपोज ए बी लेते हैं, ये बड़ा ट्रायंगल की ए बी, यानी कि इस ट्रायंगल का फर्स्ट और लास्ट लेटर, तो उसका भी फर्स्ट और लास्ट का होगा सी बी होगा, तो इसलिए ए बी अपॉन सी बी इज इक्वल टू बड़ा ट्रायंगल की यदि हम लोग बी डी लेते हैं, यानी कि इस ट्रायंगल की हाइपोटेनस बड़ा ट्रायंगल की, तो ये छोटा ट्रायंगल की हाइपोटेनस कौन सी आपकी, ये बी है, तो बी डी अपॉन ए बी, या बी डी यानी कि सेकंड एंड थर्ड लेटर है, तो यह भी सेकंड एंड थर्ड लेटर ए बी है, तो बी डी अपॉन ए बी। तीसरी साइड भी है, लेकिन नो नीड टू राइट, कोई जरूरत नहीं, दो ही लिखना है क्योंकि उसका यूज हमें करना है। ओके, तो वी गेट हियर ए बी अपॉन सी बी, हमें मिल गया ए बी अपॉन सी बी इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी, बिकॉज दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यहाँ पे आप लोग CPST भी शॉर्ट में बोल सकते हैं, CPST। C मीन्स करस्पॉन्डिंग, P मीन्स पार्ट, S मीन्स सिमिलर, T मीन्स ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल में हमने देखा था CPST, CPST का लॉन्ग फॉर्म क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ, सॉरी CPCT, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और यहाँ पे CPST, यहाँ पे यस यानी कि सिमिलर, यहाँ पे सी यानी कि कॉन्ग्रुएंट। ओके, ये डिफरेंस है। तो बाय CPST भी बोला, यानी कि दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल में होती है, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट में हम CPST। ओके, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो ये आपको मिल गया। नाउ हियर सी फिगर फ्रेंड्स, दिस रेशो, अभी ये जो रेशो इक्वल है, हम लोग यहाँ पे बाय टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता है, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए क्या होता है इसमें,
हाँ, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए, ये ए बी एंड ए बी, इसका प्रोडक्ट हो गया आपका लेफ्ट साइड में ए बी स्क्वायर, और इसका राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सी बी इंटू बी डी। ओके, एंड दिस इज योर प्रूफ नंबर 1। तो आपका ये पहला प्रूफ मिल गया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। बी सी सी बी यानी सेम एज बी सी। ओके, तो वी गेट योर फर्स्ट प्रूफ। ठीक है, अभी सेकंड प्रूफ हम लोग प्रूफ करेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। अभी इससे रिलेटेड ये दोनों स्मॉल जो परपेंडिकुलर से जो ट्रायंगल हमें मिले, वो दो ट्रायंगल हमें कंसिडर करने होंगे। तो हम कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करेंगे? ये जो परपेंडिकुलर के कारण यहाँ पे दो ट्रायंगल, जो बड़ा ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया है। कौन सा दो ट्रायंगल है देखिए। ओके, हाँ देखिए, यहाँ पे ये दो ट्रायंगल आपका, एक ट्रायंगल है ए सी बी, ओके, दूसरा ट्रायंगल है आपका सी ए डी। ये दो ट्रायंगल बन गए। ओके, अभी ये दो ट्रायंगल हम लोग कंसिडर करेंगे। लेकिन इस ट्रायंगल में हमने प्रीवियस थ्योरम में भी प्रूव किया था कि ये आपका राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, राइट एंगल है, करेक्ट। और राइट हैंड होने के कारण हम लोग एक एंगल जो है उसको ये एक्स मान लिया है। कौन सा एंगल एक्स मान लिया है? एंगल सी ए बी को एक्स मान लिया है। सी ए बी, सी ए बी, इस ट्रायंगल का ये जो एंगल है उसको हम एक्स मान लेते हैं। ओके, और ये आपका राइट एंगल है। तो आपका जो ए सी बी राइट ट्रायंगल में ये एंगल 90 का एक्स एंगल है, तो ये एंगल भी आपका कितना डिग्री का होगा? क्योंकि हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है, करेक्ट। उसमें से ये आपका 90 एक्स है, तो ये एंगल कितना होगा? यानी कि 180 में से ये दो एंगल का जोड़ आपको क्या करना होगा? माइनस करने होंगे, यानी कि ये दोनों एंगल 180 से माइनस करना होगा। तो ये आपका एंगल बी, यानी कि एंगल सी बी ए, ये एंगल सी बी आपका कितना होगा? सी बी इज इक्वल टू टोटल 180 में से ये दोनों एंगल माइनस कर रहे हैं, 180 माइनस ए 90 माइनस ए एक्स, करेक्ट। यानी कि एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 180 में से 90 क्या आपका 90 माइनस एक्स। तो आपका ये जो एंगल है सी बी ए, ये एंगल आपका होगा 90 माइनस एक्स। ये आपका एंगल कितना होगा? 90 माइनस एक्स। ओके, करेक्ट। नाउ अगेन, नाउ सी इन अनदर ट्रायंगल। अभी ये दूसरा वाला ट्रायंगल, उस साइड वाला परपेंडिकुलर के राइट साइड में देखिए आपका एंगल है, कौन सा एंगल है? ए डी, ये एंगल ए सी बी, ये ट्रायंगल की तरफ देखिए। अभी अभी हमें पता है कि ये जो एंगल आपका ये टोटली 90 डिग्री का है, उसमें से आपका ये एक्स का है, तो ये आपका होगा 90 माइनस एक्स। यस, दिस एंगल इज योर 90 माइनस एक्स। तो ये एंगल आपका होगा 90 माइनस एक्स। नाउ कंसिडर दिस टू ट्रायंगल्स। अभी ये दोनों ट्रायंगल, जो दो राइट ट्रायंगल मिले, वो कंसिडर करेंगे। विच आर टू राइट ट्रायंगल्स? ट्रायंगल सी बी ए, सी बी ए, यानी कि ये ब्लू कलर का जो ट्रायंगल आपका सी बी ए, सी सी, ये आपका सी यहाँ पे, हाँ ओके, सी बी ए। और दूसरा राइट ट्रायंगल सी ए डी, सी डी यानी कि रेड कलर से जो दिखा है, ये आपका डी है। ओके, ये आपका ये, तो ये राइट ट्रायंगल, दोनों राइट ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हम कंसिडर करेंगे, ब्लू वाला और रेड कलर वाला। ओके, अभी ये दोनों राइट ट्रायंगल में देखिए हमने प्रूव किया है कि ये एंगल आपका बी कितना डिग्री का है? 90 माइनस एक्स, और ये एंगल भी आपका 90 माइनस एक्स। इसका मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, करेक्ट। दिस एंगल यानी कि एंगल सी बी ए, सी बी ए, ये एंगल इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, सी ए डी। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, बिकॉज बोथ आर इक्वल टू 90 माइनस एक्स, हमने प्रूव किया है। इज इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, ये पहला स्टेटमेंट। ओके, हाँ, नाउ सी ए बी, सी ए बी, आपका ये एंगल आपका x डिग्री का है। ओके, और ये भी आपका कितना डिग्री का होगा? x डिग्री का। तो इज इक्वल टू सी डी ए, सी डी ए, बिकॉज दिस इज योर 90 डिग्री। ये उसकी आवश्यकता नहीं, नो नीड टू राइट। अभी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, बिकॉज इट इज 90 डिग्री। फिर से दिखाता हूं मैं,
एंगल ये लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल का ये एंगल और ये एंगल ये दोनों इक्वल है बिकॉज ईच इज 90 डिग्री. सो एंगल ACB ये एंगल इज इक्वल टू एंगल DCA, ये इक्वल है बिकॉज ईच इज 90 डिग्री. ये सेकंड नो नीड टू राइट, कोई जरूरत नहीं. ये दो देखा है हमने. और हमारे पास थ्योरम है यदि फर्स्ट ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर है तो वो ट्रायंगल ए सिमिलरिटी के अनुसार क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं. तो अभी ये जो ट्रायंगल आपका ये लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल आपका ये और ये दोनों ट्रायंगल में देखिए, अभी ये दोनों ट्रायंगल में हमने प्रूव किया है कि ये लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल का एंगल बी और राइट साइड वाला का एंगल ये दोनों इक्वल है बिकॉज इच इज 90 माइनस एक्स. हमने देखा है कि ये आपका 90 माइनस एक्स डिग्री और ये एंगल भी आपका 90 माइनस एक्स डिग्री. इसी कारण ये दोनों एंगल कैसे आपके इक्वल है. ओके. और इस ट्रायंगल का ये एंगल और इधर वाला ट्रायंगल का एंगल ये दोनों इक्वल है बिकॉज इच इज 90 डिग्री. परपेंडिकुलर होने के कारण यहाँ पे हर एक एंगल 90 होगा. तो क्या होगा, ये लेफ्ट साइड वाले के ये दो एंगल ये और ये राइट साइड वाले ये दो एंगल के बराबर है ना. सो बाय विच सिमिलरिटी, देयरफॉर बाय ए, नो नीड टू राइट ट्रिपल ए, डबल ए भी लिखा तो सफिशिएंट है. तीसरा एंगल दिखाने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे हमने ये तीसरा दिखा है लेकिन नो नीड टू शो, ओनली ये दो एंगल हमने इक्वल दिखा है तो भी सफिशिएंट है. सो देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी वी गेट ट्रायंगल CBA, ये आपका इधर वाला ट्रायंगल CBA इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAD, ये आपका सिमिलर. देखिए करस्पॉन्डिंग ऑर्डर देखिए, C का करस्पॉन्डिंग C का CA, इसलिए पहले लेटर C आना चाहिए. बाद में इस ट्रायंगल का B है तो इस ट्रायंगल का आपका ये था इसलिए सेकंड लेटर E, एंड तीसरा ऑटोमेटिकली जो बचा वो लिख सकते हैं आप लोग, नो नीड टू. ओके. तो आपको ये दो ट्रायंगल सिमिलर मिल गए एंड दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देयरफॉर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल. अभी करस्पॉन्डिंग साइड ये छोटा वाला ट्रायंगल है उसकी साइड AC हमने ली, ये इधर वाला ट्रायंगल की AC यानी कि फर्स्ट और थर्ड लेटर, तो इसका भी फर्स्ट और थर्ड आपका क्या होगा CD या DC लिख सकते हैं आप लोग. सो AC अपॉन DC इज इक्वल टू इसकी BC साइड हम लोग लेंगे तो इसकी BC यानी कि फर्स्ट और सेकंड लेटर, तो ये इसका फर्स्ट और सेकंड CA या ACA, तो अपॉन AC. थर्ड साइड भी प्रोपोर्शनल में होती है लेकिन आवश्यकता नहीं, तो हमें ये मिल गया बाय CP क्या CPST के अनुसार ये हमें मिल गया. नाउ टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग. AC इंटू AC स्क्वायर इज इक्वल टू दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन DC इंटू BC, तो वी गेट योर सेकंड प्रूफ. तो ये हमें सेकंड प्रूफ मिल गया. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ वी विल प्रूव थर्ड. अभी हमें थर्ड प्रूव करना है AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD. अभी जैसा पहला प्रूफ किया उसी तरह हम लोग ये तीसरा प्रूफ करेंगे. तो फर्स्ट वी कंसिडर, हमें पता है यहाँ पे ये एंगल आपका 90 डिग्री का है. ओके, ये एंगल आपका 90 का है और हाँ अभी कंसिडर हियर ये एंगल भी आपका 90 का है. नाउ कंसिडर दिस टू ट्रायंगल्स, जो ट्रायंगल DCA यानी कि ये परपेंडिकुलर का राइट साइड का ये छोटा वाला ट्रायंगल, हाँ राइट साइड वाला, और आपका होल ट्रायंगल और पूरा ट्रायंगल आपका DAB ये पूरा ट्रायंगल. अभी देखिए यहाँ पे ये जो एंगल आपका D जो है ये दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है क्या नहीं कॉमन. सो दिस एंगल इज कॉमन, यानी कि ये एंगल आपका कॉमन है, यानी कि एंगल CDA ये छोटा वाला ट्रायंगल का ये आपका एंगल, छोटा वाला ट्रायंगल का आपका एंगल है CDA ये, और बड़ा वाला ट्रायंगल का एंगल आपका ADB ये, यानी कि ये दोनों के लिए कॉमन है तो इसलिए ये इक्वल होगा. ओके, कॉमन एंगल है. एंड अभी ट्रायंगल DCA ये छोटा वाला राइट ट्रायंगल का एंगल ये और बड़ा ट्रायंगल का ये इक्वल है बिकॉज क्यों, इच इज 90 डिग्री. तो क्या होगा,
फर्स्ट ट्राइंगल के दो एंगल सेकंड ट्राइंगल के दो एंगल के बराबर है. सो बाय विच सिमिलरिटी? अगेन बाय ए सिमिलरिटी वी गेट ट्राइंगल DCA. ये यानी कि आपका छोटा वाला ट्राइंगल परपेंडिकुलर का राइट साइड वाला इज सिमिलर टू आपका होल ट्राइंगल DAB को सिमिलर है. ओके, बाय विच सिमिलरिटी? ए सिमिलरिटी. अगेन these two triangles are similar and therefore by CPST corresponding part of similar triangle यानी कि corresponding side कैसी होती है? प्रोपोर्शनल में होती है. एंगल इक्वल होते हैं लेकिन साइड प्रोपोर्शनल में. सो बाय यूजिंग दिस, अभी इस ट्राइंगल की हम छोटा वाला जो राइट साइड में उसकी साइड DC हम कंसिडर करेंगे. DC, तो DC फर्स्ट टू लेटर है तो उसके फर्स्ट टू लेटर DA, तो DA इज इक्वल टू DA, इसकी हमने DE ली तो DA यानी कि फर्स्ट और लास्ट लेटर, तो फर्स्ट और लास्ट आपका DBA इज अपॉन DB. थर्ड साइड की आवश्यकता नहीं. बाय टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने तो ये DA इंटू DA क्या होगा? DA या AD, DA और AD वन एट द सेम. ओके, देखिए फिगर में फिर से यहाँ पे ये हमें मिल गया है. DC अपॉन DA इज इक्वल टू DA अपॉन AB. ये DA को हम लोग AD भी लिख सकते हैं, है ना. तो ये DA इंटू DA या AD इंटू AD क्या हो गया आपका? AD स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका BD इंटू DC. तो वी गेट योर थर्ड प्रूफ. तो इसी तरह हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं. थोड़ा इजी है, थोड़ा लॉजिक का यूज करना आप लोग. ओके, प्रैक्टिस यदि करते हैं तो आसानी से एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट एग्जाम्पल. ABC इज अ आइसोस्केल राइट ट्राइंगल. ट्राइंगल ABC जो है राइट ट्राइंगल है और किस टाइप का है? आइसोस्केल. आइसोस्केल का मतलब टू साइड इक्वल. और राइट ट्राइंगल में आइसोस्केल में कौन सी दो भुजा इक्वल हो सकती है? जो हाइपोटेनियस नहीं है, यानी कि अदर देन हाइपोटेनियस. राइट ट्राइंगल की जो अदर देन हाइपोटेनियस साइड्स होती है वो इक्वल हो सकती है. तो आइसोस्केल ट्राइंगल में कौन सी दो भुजा इक्वल होगी? जो हाइपोटेनियस के अलावा है या जो साइड्स राइट एंगल कंटेनिंग है वो इक्वल होती है आइसोस्केल राइट ट्राइंगल में. ओके, तो हमें एक आइसोस्केल राइट ट्राइंगल ABC जो है आइसोस्केल राइट ट्राइंगल दिया गया है. ABC हमें आइसोस्केल राइट ट्राइंगल दिया गया है. देन हमें प्रूव करना है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम AC स्क्वायर. तो हमें ये प्रूव करना है. तो हमें क्या दिया गया है? एक राइट ट्राइंगल, आइसोस्केल राइट ट्राइंगल दिया गया है. तो इसलिए हम एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे. ओके, ये राइट ट्राइंगल है. राइट एंगल एट हमें बोला था C, तो उसके हाइपोटेनस ऑटोमेटिकली कौन सी साइड होगी आपकी? AB. यहाँ पे C है तो योर हाइपोटेनस इज AB. ओके, और ये आइसोस्केल है तो हमें पता है कि राइट ट्राइंगल में आइसोस्केल में जो राइट एंगल कंटेनिंग साइड होती है वो इक्वल होती है, यानी कि AC इज सेम एज BC या BC इज इक्वल टू AC. BC इज इक्वल टू AC. ट्राइंगल ABC आपका क्या है? राइट ट्राइंगल है. राइट एंगल एट C यानी कि आपका एंगल C जो है 90 डिग्री का है. उसमें हाइपोटेनस आपकी AB है और ये दो भुजा इक्वल दी है. BC इज इक्वल टू AC. ओके, BC इज इक्वल टू AC या AC इज इक्वल टू BC, वन एट द सेम. अभी हाउ टू प्रूव इट? नाउ प्रूफ देखिए कैसा करना है. तो ये आपका राइट ट्राइंगल है. ट्राइंगल ABC इज अ राइट ट्राइंगल. ये ट्राइंगल ABC इज अ राइट या इन अ राइट ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल बोले, इन अ ट्राइंगल ABC एंगल C इज योर 90 डिग्री. एंगल C इज 90 डिग्री यानी कि दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. और उसमें दो भुजा इक्वल है. BC इज इक्वल टू AC या AC इज इक्वल टू BC. इसका यूज हम करेंगे. ये हमें दिया गया था. अभी हमें प्रूव करना है AB स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव क्या प्रूव करना है हमें? AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम AC स्क्वायर. ये हमें प्रूव करना है. ओके, तो हाउ टू प्रूव इट? अभी ऑलरेडी हमें दिया गया है कि ये जो ट्राइंगल है आपका ABC राइट ट्राइंगल है. ABC इज अ राइट ट्राइंगल. ओके, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे. तो आपका पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? यस, ये आपका ये पॉइंट आपका C और ये B है. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम. इन अ राइट ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड. तो हाइपोटेनस आपकी कौन सी भुजा है? AB. तो पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या होगा?
ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड का स्क्वायर का जोड़ यानी कि ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। तो हम उल्टा भी लिख सकते हैं, राइट एंगल एट सी ए। तो पाइथागोरस थ्योरम होगा आपका अदर टू साइड का स्क्वायर यानी कि अदर टू साइड आपकी विच आर अदर टू साइड्स, ये ए सी और बी सी, उनका स्क्वायर का जोड़ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी या सी बी भी लिख सकते हैं आप लोग, इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया। लेकिन हमें दिया गया है कि ये आइसोस्केल है। आइसोस्केल का मतलब ये ए सी और बी सी ये दो भुजा इक्वल है। इसका मतलब बी सी इज इक्वल टू ए सी, बी सी इज इक्वल टू ए सी, बी सी या सी बी भी बोल सकते हैं आप लोग, सी बी इज इक्वल टू ए सी। तो अभी ये जो पाइथागोरस थ्योरम हमने लिखा है उसमें हम लोग सी बी की जगह ए सी पुट करेंगे। वी विल पुट हियर सी बी इज इक्वल टू ए सी बिकॉज ऑलरेडी गिवन। सो दिस ए सी स्क्वायर एज इट, ये सी बी की जगह हम लोग ए सी पुट करेंगे। तो सी बी स्क्वायर मीन्स ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड आपका ए बी स्क्वायर एज इट बिकॉज ए सी इज इक्वल टू सी बी। ओके, नाउ सी ऑन लेफ्ट साइड there is sum of ac square 2 time. So we can write this sum as 2 time of ac square. 2 time ac square is equal to right side of ab square and we get your proof. ab square is equal to 2 time ac square. ये हमें प्रूफ मिल गया। ओके, तो ये आसान है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। ओके, नाउ वी विल सी important example. This example may be asked for 3 marks. Okay, so what is your example? Example क्या है देखिए, prove that sum of the square of sides of rhombus, rhombus दिया गया है। rhombus का मतलब होता है all sides are equal. ओके, और पेयर ऑफ अपोजिट साइड उसकी पैरेलल होती है, ये हमें पता है। तो ये ABCD एक रोम्बस हमें दिया गया है और हमें शो करना है। क्या शो करना है? वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? sum of the square of the sides of rhombus is equal to sum of the square of its diagonal. उनके चारों भुजा का स्क्वायर का जोड़ हमें क्या दिखाना है? उसकी जो डायगोनल है उनका स्क्वायर का जोड़ इतना दिखाना है। यानी कि हमें दिखाना है ये ABCD, ऑलरेडी हमें ABCD रोम्बस दिया गया है, ABCD इज रोम्बस, तो उसकी चारों साइड का स्क्वायर का जोड़ यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये चारों साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू हमें उनका डायगोनल का स्क्वायर का जोड़ दिखाना है यानी कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये हमें शो करना है। ओके, ये हमें क्या करना है? शो करना है। तो हाउ टू शो इट, क्या शो करेंगे, कैसा करेंगे? तो चारों साइड का स्क्वायर, हाँ कैसा किया है देखिए। नाउ वी विल सी, नाउ सी वी नो दैट, सी हियर ABCD ये आपका रोम्बस है और हमें रोम्बस की प्रॉपर्टी पता है, प्रॉपर्टी नंबर 3 है। क्या प्रॉपर्टी है? रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं। diagonals of rhombus are perpendicular to each other and also bisect to each other. यानी कि परपेंडिकुलर, जो डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो इस फिगर में आपका ये जो AC है और दूसरा डायगोनल जो है BD, अनदर डायगोनल इज योर BD, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज, वी कैन डिनोट इट O, ये आपका वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब यहाँ पे ये AO इज सेम एज OC, AO इज सेम एज OC एंड दिस BO, ये आपका BO इज सेम एज OD, ये हमें मिल गया बिकॉज एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। यहाँ पे हर एक एंगल कितना है आपका? राइट एंगल है। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट के पास यहाँ पे जो 4 एंगल हमें दिखाई दे रहे हैं, ये हर एक एंगल राइट एंगल होता है। ओके, क्लियर? तो इसका यूज हमें आगे करना है। तो हमें यहाँ पे मिल गया है, व्हाट वी गेट, AO इज इक्वल टू OC, सेकंड मिल गया है OB इज इक्वल टू OD। ओके, तो इसका यूज हम आगे करने वाले हैं। और यहाँ पे ईच एंगल राइट एंगल है यानी कि आपका ये एंगल O, AOB, एंगल BOC, एंगल COD
एंगल AOD, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट के पास यहाँ पे जो 4 एंगल हमें मिले वो हर एक एंगल राइट एंगल होता है बाय प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस. ओके, तो अभी वी विल प्रूव हाउ टू प्रूव इट. नाउ इन दिस फिगर देयर आर 4 राइट ट्राइंगल्स. इस फिगर में देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट के पास, ये आपका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो उस पॉइंट के पास हर एक एंगल हमें राइट एंगल है पता है. तो इसके कारण यहाँ पे हमें 4 राइट ट्राइंगल मिल गए. कौन सा? AOB is one of the right angle. Second is triangle BOC. This is also right triangle. Third is triangle COD. Okay. And fourth वाला जो है आपका ट्राइंगल AOD. यहाँ पे हर एक एंगल जो है एंगल O के पास राइट एंगल है, तो वी गेट 4 राइट ट्राइंगल्स. ओके, नाउ वी कैन यूज हियर, वी विल यूज हियर पाइथागोरस थ्योरम इन ईच राइट ट्राइंगल. हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज हर एक ट्राइंगल में यूज करेंगे. तो पहला वाला आपका जो ट्राइंगल है AOB, इसमें ये एंगल आपका राइट एंगल है. ओके, तो हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. तो हाइपोटेनस आपकी कौन सी? AB. तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड्स यानी कि AO और BO, उसका स्क्वायर का जोड़ AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर या OB स्क्वायर. वी गेट इक्वेशन 1. तो फर्स्ट राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम आपको मिल गया. करेक्ट. नाउ वी विल यूज अगेन पाइथागोरस थ्योरम इन अनदर राइट ट्राइंगल BOC. अभी हम BOC, ये आपका राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट OA. तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस क्या आपकी? ये हाइपोटेनस BC, BC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू है दिस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर. OB स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस OC स्क्वायर. वी गेट इक्वेशन 2. ठीक है. अगेन इन अनदर थर्ड राइट ट्राइंगल, थर्ड राइट ट्राइंगल आपका है COD. इसमें ये आपका राइट एंगल है. अगेन पाइथागोरस थ्योरम, आपकी हाइपोटेनस CD है, तो CD स्क्वायर इज इक्वल टू दिस CO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर. वी कैन डिनोट इट बाय इक्वेशन नंबर 3. अगेन इन लास्ट फोर्थ राइट ट्राइंगल, फोर्थ राइट ट्राइंगल आपका है कौन सा? AOD. इसमें हाइपोटेनस आपकी क्या है? AD. तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज AD स्क्वायर इज इक्वल टू दिस AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर. वी गेट इक्वेशन 4. तो हमें इसी तरह ये चारों राइट ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमने ये 4 इक्वेशन यहाँ पे फाइंड आउट किए. करेक्ट. अभी नाउ क्या कर रहे हैं? एडिंग ऑल दिस 4 इक्वेशन. लेफ्ट साइड में लेफ्ट का एडिंग करना है, राइट साइड में राइट साइड का एडिंग करना है. तो कैसा करते देखिए. नाउ एडिंग, लेफ्ट साइड में लेफ्ट का एडिंग. देखिए लेफ्ट साइड आपकी यहाँ पे क्या है? AB स्क्वायर प्लस दिस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. लेफ्ट साइड में एडिंग किया. अभी राइट साइड में देखिए, राइट साइड में देखिए AO स्क्वायर और AO स्क्वायर 2 टाइम है, तो ये हो गया आपका 2 टाइम AO स्क्वायर. उसी तरह OB स्क्वायर आपका 2 टाइम है, तो ये OB स्क्वायर 2 टाइम लिखा, 2 कॉमन निकाल लिया मैंने, ब्रैकेट में AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर. उसी तरह CO या OC ये भी 2 टाइम है, तो 2 कॉमन निकाल लिया, OC स्क्वायर. और बच गया आपका OD स्क्वायर 2 टाइम है, इसलिए OD स्क्वायर 2 कॉमन निकाल लिया. तो यहाँ पे 2 कॉमन निकाल के ब्रैकेट में AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर. करेक्ट. वी गेट दिस इक्वेशन. नाउ राइट साइड में अभी लेफ्ट साइड एज इट रखते हैं हम लोग. ये राइट साइड में क्या चेंज कर रहा है देखिए, ये 2 एज इट. दिस AO इज AO, हमें पता है कि ये AC, ये O पॉइंट है आपका, तो वो ये O पॉइंट जो है ये AC को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है ना. तो AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AO होगा, या ये AO जो है, सॉरी AO इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC होगा, बिकॉज AO इज इक्वल टू OC. ओके, तो हम लोग ये जो है AO हम लोग क्या लिखेंगे? AC की फॉर्म में. इट इज हाफ ऑफ AC. तो ये AC AO स्क्वायर हमने लिखा है हाफ ऑफ AC स्क्वायर. हाफ ऑफ AC उसका स्क्वायर, AO स्क्वायर मीन्स AC का हाफ उसका स्क्वायर.
Yes, mate. Wet. Okay, friends. See here. तो दिस एओ मीन्स एओ वो मिड पॉइंट होने के कारण एओ हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एसी। तो हमने एओ लिखा हाफ ऑफ एसी उसका स्क्वायर। उसी तरह ओबी ये सेकंड जो आपका डायगोनल है, ये यहाँ पे ओ पॉइंट है, तो ये ओ बी इज इक्वल टू ओडी है। तो ये ओ बी जो है हम लोग हाफ ऑफ डायगोनल बीडी लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये जो बीडी ओ बी जो है हमने बीडी का हाफ का स्क्वायर लिखा है। उसी तरह ओ सी मीन्स हाफ ऑफ ए सी स्क्वायर। और इसी तरह आपका जो है ये अनदर ओडी जो है हाफ ऑफ बीडी स्क्वायर लिखा है। ओके, तो हमने एओ मीन्स हाफ ऑफ एसी स्क्वायर, उसी तरह ओबी मीन्स हाफ ऑफ बीडी उसका स्क्वायर, ओसी मीन्स हाफ ऑफ एसी उसका स्क्वायर है तो एसी हाफ ऑफ बीसी का स्क्वायर, उसी तरह ओडी मीन्स हाफ ऑफ बीडी है तो बीडी का हाफ का स्क्वायर। ओके, नाउ अभी देखिए ये टू एज इट, ये एसी स्क्वायर और एसी स्क्वायर उसका टू टाइम जोड़ है। तो ये हम लोग टू टाइम हाफ ऑफ एसी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हम लोग टू टाइम एसी का हाफ का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये टू एज इट, इसका स्क्वायरिंग किया तो एसी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर अपॉन 4 आएगा आपका। लेकिन ये 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आपका बच जाता है एसी स्क्वायर अपॉन 2। तो इसलिए ये जो है एसी स्क्वायर और एसी स्क्वायर इनका जोड़ एसी स्क्वायर अपॉन 2। ओके, सिमिलरली देखिए ये आपका बीडी स्क्वायर और बीडी स्क्वायर का टू टाइम जोड़ है तो ये हम लोग टू टाइम बीडी अपॉन 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, लेकिन ये टू एज इट, लेकिन इसका स्क्वायर आपका हो गया बीडी स्क्वायर और अपॉन डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर आपका हो गया 4। यहाँ पे 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, यानी कि आपका क्या बच गया बीडी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये उनका जोड़ हमने लिखा है बीडी स्क्वायर अपॉन 2। समझ में आ रहा है? ये दोनों इसी तरह सिंप्लीफाई करके लिखा है। नाउ सी हियर, न्यूमरेटर में ये 2 है, डिनोमिनेटर में भी कॉमन 2 निकाल सकते हैं आप लोग। यहाँ पे ये 2 ऑलरेडी है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 कॉमन निकाल लिया तो आपका बच जाएगा एसी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। ये 2 2 कैंसल, यानी कि आपका बच गया एसी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। बट दिस एसी एंड बीडी आर द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। लेकिन एसी और बीडी आपका क्या है एसी, ये एसी और बीडी आपके क्या है डायगोनल है। सो वी गेट एसी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। सो वी गेट हियर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी कि रोम्बस के चारों साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर का जोड़। तो इसी तरह हम लोग सिंपली पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये हम प्रूव कर सकते हैं। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? Try to understand, friends. If you have any doubt, then you can contact me. Now we will see one more example. Your next example is ABC is a equilateral triangle of side 2A. Triangle ABC किस टाइप का ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है और हर एक साइड 2A दी गई है। देन फाइंड ईच ऑफ इट्स अल्टीट्यूड। तो हमें इस इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की हर एक अल्टीट्यूड यानी कि हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो हाउ टू फाइंड इट? वेरी इजी एग्जांपल है, आसान है। देखिए हमें ऑलरेडी दिया गया है कि ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि दिस साइड AB इज सेम एज AC इज सेम एज BC और हर एक साइड हमें कितनी दी गई है 2A। ये आपकी BC 2A, AC आपकी 2A और AB भी आपकी 2A यूनिट। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड दिस अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड कैसे शो करता है?
कोई भी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो दिस AD इज अल्टीट्यूड, AD इज अल्टीट्यूड मींस AD इज परपेंडिकुलर टू BC, यानी कि यहाँ पे हर एक एंगल आपका क्या होगा, राइट ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पे दिस एंगल इज राइट एंगल, दिस एंगल इज राइट एंगल। ओके, और हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर होता है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। सो इसका मतलब दिस AD, ये जो आपकी AD है, दिस AD बाइसेक्ट BC, यानी कि उसके समान दो पार्ट बनाती है। इसका मतलब दिस BD इज इक्वल टू DC, और हर एक पार्ट ये BC का हाफ होगा, यानी कि BD या DC इट इज हाफ ऑफ BC। लेकिन BC हमें दिया गया है 2A, BC कितना आपका 2A, तो उसका हाफ पार्ट यानी कि ये BD आपका कितना होगा, ये होगा। सो योर BD, ये आपका जो BD है ये यूनिट हो गया। ओके, और AB आपका कितना है, 2A यूनिट। ओके, अभी हम लोग देखिए यहाँ पे AD परपेंडिकुलर होने के कारण ये एंगल आपका राइट ट्रायंगल है, और ये राइट ट्रायंगल होने के कारण दिस ट्रायंगल ADB इज योर राइट ट्रायंगल, ये आपका राइट ट्रायंगल हो गया। और इस राइट ट्रायंगल में हमें ये दो भुजा पता है, आपकी BD ये यूनिट है, AB 2 यूनिट है, तो हम लोग ये ED निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग ये जो राइट ट्रायंगल है ADB, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। सो वी विल यूज हियर पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल ADB। यहाँ पे ये आपका राइट एंगल है D, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर मींस AB स्क्वायर। ओके, AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम आपका होगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। है राइट, हाइपोटेनस का स्क्वायर आपकी AB हाइपोटेनस है इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, अदर टू साइड यानी कि AD और BD उसका स्क्वायर का जोड़, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अभी हमें AD स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, BD स्क्वायर उधर ट्रांसफर करेंगे, तो इधर प्लस है तो उधर क्या होगा, राइट साइड में, राइट साइड से लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया तो माइनस होगा। तो राइट साइड में आपका ये AB स्क्वायर एज इट, माइनस ये BD स्क्वायर इधर ट्रांसफर किया तो माइनस हो गया, इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में आपका AD स्क्वायर एज इट, यानी कि हमें क्या मिल गया, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो हमें मिल गया AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे ये यहाँ पे प्लस चाहिए, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ओके, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, बाद में ये ट्रांसफर किया तो ये हमें ये मिल जाता है, देखिए, हाँ, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर है। ओके, तो दिस AD स्क्वायर इज इक्वल टू आपका AB स्क्वायर। ओके, लिसन हियर, वी विल सी अगेन। तो हमें ये राइट ट्रायंगल ABD आपका राइट ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम आपका हो गया AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ओके, लेकिन हम लोग पुट करेंगे, लिसन हियर, अभी AD स्क्वायर निकालना है तो ये BD स्क्वायर इधर ट्रांसफर किया, ओके, तो इधर माइनस होगा, यानी कि दिस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर एज इट, और ये BD स्क्वायर इधर ट्रांसफर किया तो माइनस है, यहाँ पे माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में AD स्क्वायर एज इट, यानी कि दिस AD स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिलता है AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ओके, तो हमें मिल गया है AD स्क्वायर, ये AD स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर में से ये स्क्वायर माइनस किया है, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अभी इसमें वैल्यू पुट करता है, तो AB स्क्वायर, AB आपकी कितने, तो ये हमें मिल गया, फिर से देखिए हमें यहाँ पे मिल गया है AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर मिला था। ओके, पुट द वैल्यू, AB आपकी 2A, तो यानी कि 2A का स्क्वायर माइनस BD आपकी कितने A उसका स्क्वायर, ये 2A का स्क्वायर आपका हो गया 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, एंड 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कितना गया 3A स्क्वायर, यानी कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। नाउ टेकिंग ऑन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो AD स्क्वायर का स्क्वायर रूट आपका हो गया AD इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट
3 का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 3 इंटू ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए, यानी कि वी गेट AD is equal to under root 3a. So we get height of the equilateral triangle is under root 3a unit. Under root 3a unit या a under root 3 भी लिख सकते हैं आप लोग, a into under root 3. So we get AD is a under root 3 unit. So therefore we get length of the altitude of equilateral triangle is here under root 3 into a. Under root 3 उसका आंसर है अंडर रूट 3 इंटू ए, या ए अंडर रूट 3 भी आप लोग लिख सकते हैं. ओके, सो फ्रेंड्स ट्राई टू सॉल्व सेम प्रॉब्लम. ओके, if you have any doubt then you can contact me on my WhatsApp number. Okay friends, goodbye, have a good day.